क्या काम हुआ महाराजगंज में? महाराजगंज का आप देख लेंगे रोड की स्थिति, इससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे काम क्या हुआ है। कोई काम नहीं हुआ है, 0% काम हुआ है। आप कल की घटना आपको पता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो पूर्व उप मुख्यमंत्री है, उनके आवास के करीब जो है कल जो है कि गोली चली है। आपको भी ये पता होगा। इस सरकार जो है भ्रष्ट सरकार है। कौन ऐसा आदमी है जिसको लग रहा है कि इस बार महाराजगंज विधानसभा से सीट निकाल सकता है? चुनाव का बात करिए जी। विधानसभा से जो हम लोग की आशा है वो नीतीश द्विवेदी जी, एक नए लड़के आए हैं, उन पे उम्मीद हम आम जनताओं को है, बहुत विश्वास है, क्योंकि उनका विजन क्लियर है। क्या है विजन? विजन है कि लोगों के लिए काम करना है ना, जो जमीन पे काम है उनको करना है, जो सरकारी चीजें हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन जमीन पे करना है। नीतीश द्विवेदी का ये। नीतीश जी का नाम बोला, नीतीश द्विवेदी का नाम सुने हैं? हाँ सुने हैं, आते हैं बराबर, ठीक है। अरे आते हैं आप लोग मिलने? हाँ आते हैं, हर गांव में हर आदमी से वो मिलते हैं। अच्छा हाँ, मतलब इसका मतलब लोगों के पास जा रहे हैं। हाँ जा रहे हैं। तो विकास का गंगा बह रहा। विकास गंगा ये गंदा नाला बहना जो है ना, वो गंदा नाला बह रहा है। कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं। महाराजगंज में क्या चाहिए, होना चाहिए था जो नहीं है? मोदी जी आए तो समझिए कि झूठा का जो है ना, दर्जनों का झूठा का भंडार लगेगा। देखिएगा ना कितना वहां पे जो है कि घोषणा होगा कि ये होगा 24 करोड़ तो 25 करोड़, कई करोड़ मिलेगा, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं होगा। लालू प्रसाद यादव की जो सरकार थी वो जंगल राज थी। असल जंगल राज तो ये है, वो तो मंगल राज था, जिसमें शोषित वंचित गरीब को बोलने का अधिकार था, जो अपने हक की बात अफसरों के पास कहते थे। आपको पता है कि 2014 में मोदी जी का एक स्टेटमेंट था कि हमको स्मार्ट सिटी बनाना है। स्मार्ट सिटी बनाना है। कितना स्मार्ट सिटी बना है? आप रैली में गए थे ना? नहीं गए ना? हम आपसे आग्रह करेंगे कि रैली में जाइए, आप मोदी जी से सवाल कीजिए कि कितना स्मार्ट सिटी बना। रोड नहीं है आजादी के 75 साल बाद। 75 साल। ये तो यहाँ सिगरीवाल है ना, MP, वो गोद लिए है इस गांव को, तब रोड नहीं बना। तब उसका हालत देखिएगा। विजय शंकर दुबे कभी वोट देने के लिए आए, मांगने के लिए आए, उसके बाद कभी शकल दिखाए हैं? पूछे तो किसी आदमी से? आप लोग देखे एक बार भी नहीं आए हैं? कोई आए हैं तो बतलाइए। अगर कोई भी बोल दे कि जो हाँ विजय शंकर दुबे कभी आए, अब एक बार आएंगे, जिस दिन वोट होगा उस दिन आएंगे मांगने के लिए। आप विधानसभा के लिहाज से महाराजगंज और जगह के हिसाब से भीखमपुर मक्का मस्जिद हमको बताया गया। हम आए हैं बिहार का चुनावी हाल जानने और ये पूछने कि भाई साहब लोग ये बताइए कि महाराजगंज का स्थिति क्या है। वैसे आज ही यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी की रैली हो रही थी, रैली का भी स्थिति पूछ ही लेंगे और ये भी पूछ लेंगे कि महाराजगंज का राजनीतिक हलचल अभी किस ओर है, यहाँ पे कौन कौन से प्रत्याशी अपना दावा ठोक रहे हैं, विकास के नाम पर इस महाराजगंज के नेताओं ने इसको क्या दिया है, और वो लोग जो कहते हैं कि विकास हुआ है या नहीं हुआ है तो इसके पीछे का तर्क क्या है। बाकी शुरुआत करेंगे रेहान जी से। पहले तो बहुत जुम्मा का मुबारकबाद आपको। जी, आपको भी जुम्मा की मुबारकबाद। मोदी जी आए थे, पहले इस पे ही बात कर लेते हैं। कैसा रहा रैली, कुछ पता चला आप लोगों को? देखिए, मोदी जी आए थे, आपको पता है कि 2014 में मोदी जी का एक स्टेटमेंट था कि हमको स्मार्ट सिटी बनाना है। स्मार्ट सिटी बनाना है। कितना स्मार्ट सिटी बना है? आप रैली में गए थे ना? नहीं गए ना? हम आपसे आग्रह करेंगे कि रैली में जाइए, आप मोदी जी से सवाल कीजिए कि कितना स्मार्ट सिटी बना। 2014 में लालू जी का एक स्टेटमेंट आया था, उस समय आया था कि हमको स्मार्ट सिटी नहीं, हमको स्मार्ट गांव चाहिए। छोड़ दीजिए उनकी बातों को। जो मोदी जी वादा किए थे स्मार्ट सिटी का, को स्मार्ट सिटी बना है हिंदुस्तान में? ये सवाल आपको करना है। और मोदी जी आए तो समझिए कि झूठा का जो है ना, दर्जनों का झूठा का भंडार लगेगा। देखिएगा ना कितना वहां पे जो है कि घोषणा होगा कि ये होगा 24 करोड़ तो 25 करोड़, कई करोड़ मिलेगा, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं होगा। उन्हीं के सांसद, नरेंद्र मोदी का सांसद हमारे इस महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के हैं, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी। सिग्रीवाल जी, आप इस गांव को गोद लिए हुए हैं। इस गांव का नाम भीखमपुर है, इस गांव को गोद लिए हैं। आप रोड की स्थिति देख के पता लगा लेंगे कि इस सरकार में कितना काम हो रहा है। 15-10 साल से आज इस रास्ते का हम लोग जो कि जल जमाव का जो समस्या इस रोड पे है, इस रोड की स्थिति ये हो जाती है कि पैदल चलने लायक नहीं होती है। ये रोड की स्थिति है। महाराजगंज पे आते हैं अब। जी, क्या काम हुआ महाराजगंज में? महाराजगंज का आप देख लेंगे रोड की स्थिति, इससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे काम क्या हुआ है। कोई काम नहीं हुआ है, 0% काम हुआ है। आप कल की घटना आपको पता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो पूर्व उप मुख्यमंत्री है, उनके आवास के करीब जो है कल जो है कि गोली चली है। आपको भी ये पता होगा। इस सरकार जो है भ्रष्ट सरकार है। ये NDA की जो गठबंधन की सरकार चल रही है आज बिहार में, ये भ्रष्ट सरकार है। इसमें जो है कि बोला जाता है कि
लालू प्रसाद यादव की जो सरकार थी वो जंगल राज थी। असल जंगल राज तो ये है, वो तो मंगल राज था जिसमें शोषित वंचित गरीब को बोलने का अधिकार था, जो अपने हक की बात अफसरों के पास कहते थे। आज अफसरबाजी हो गया है, अफसरों की चलती है। प्रशासन का बात जाइए तो प्रशासन में पैसा लगता है, बिन पैसे का प्रशासन के पास काम नहीं होता है। विजय शंकर दुबे काम किए हैं? विजय शंकर दुबे जी का काम जो है धरातल पर कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है क्षेत्र में। विकास का गंगा बह रहा, विकास गंगा, हाँ, ये गंदा नाला बहना जो है ना, वो गंदा नाला बह रहा है, कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं। महाराजगंज में क्या चाहिए, होना चाहिए था जो नहीं है? महाराजगंज में देखिए, सबसे पहले यहाँ जो है रोड की स्थिति ठीक नहीं है। आप महाराजगंज विधानसभा में भ्रमण कीजिएगा, ऐसे ऐसे रोड मिलेंगे जिसका एक्सपेक्टेशन आप नहीं कर सकते हैं। रोड की स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ पे भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे है ना। अधिकारियों का जो है कि बोलबाला है, आम जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होता है। बोले कि वो बढ़िया अस्पताल खुलवा दिए हैं। अस्पताल गाय भैंस का इलाज होता है, आदमी का इलाज नहीं होता है। हम आदमी के अस्पताल में गाय भैंस का इलाज, वही इलाज होता है। जाके देखिए ना, आप देखिए जाके स्थिति, आपको मैं बता देता हूँ। अभी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी है, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं। आपको पता है कि पीएमसीएच में रेप पीड़िता थी, उसको बेड नहीं मिला, आज 4 घंटे में तड़प के वो मर गई। स्वास्थ्य मंत्री हमारे ही जिला के हैं। तो मंगल पांडे, हमको ये बताइए कि कौन ऐसा आदमी है जिसको लग रहा है कि इस बार महाराजगंज विधानसभा से सीट निकाल सकता है? चुनाव का बात करिए जी। विधानसभा से जो हम लोग की आशा है वो नीतीश द्विवेदी जी, एक नए लड़के आए हैं, उन पे उम्मीद हम आम जनताओं को है, बहुत विश्वास है, क्योंकि उनका विजन क्लियर है। क्या है विजन? विजन है कि लोगों के लिए काम करना है ना। जो जमीन पे काम है उनको करना है, जो सरकारी चीजें हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन जमीन पे करना है। नीतीश द्विवेदी का ये जो है कि बोलने का तो कोई बोलेगा रेहान जी नहीं करेगा, वो नहीं करेंगे। क्यों विश्वास है आपको? विश्वास इसलिए कि वो यंग है और आदमी के बोलने का जो भाव होता है ना, इससे पता चल जाता है कि वो करेगा या नहीं करेगा। उनका भाव बिल्कुल जो है कि एकदम करने वाला भाव है। ठीक लग रहा है आपको? बहुत ठीक लग रहा है। क्या नाम है भाई जी आपका? मोहम्मद सुल्तान आलम। सुल्तान जी, क्या करते हैं आप? हम बाहर रहते हैं। बाहर कमाते हैं? हाँ। क्या महाराजगंज में विकास हुआ है, काम हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। कहाँ है, क्या नहीं हुआ पहले बताइए। ये तो वहाँ से भीखमपुर जो स्कूल है वहाँ से लेकर बोल रहे हैं हम लोग तो हड़ताल करें, रोड नहीं तो वोट नहीं। यहाँ पे रोड देखिए ना कैसा, रोड नहीं तो वोट नहीं। रोड नहीं है आजादी के 75 साल बाद। 75 साल। ये तो यहाँ सिगरीवाल है ना, एमपी, वो गोद लिए है इस गांव को, तब वो रोड नहीं बना। तब उसका हालत देखिएगा, जाकर के घूम करके आप देख लीजिए। अच्छा चलिए हम चलते हैं आपके साथ। वो तो हम देख लेंगे। विधायक जी काम किए हैं कि नहीं? विधायक जी काम किए हैं। जहाँ जहाँ पंडित जी लोग हैं ना, वहीं पे काम, अपना जात देख लिया। हाँ, अपना जात देख करके काम किया। और किसी का कोई काम नहीं? ना नहीं हुआ है। चलिए हमारे यहाँ ये रोड है, चलिए देखिए वहाँ का स्थिति है। हम लोग आज खुआ भरे हैं, जब पानी लग जाता खुद से, खुद अपना पैसा, अपना मेहनत। हाँ, अपना मेहनत। तो सरकार कहाँ बना है? अब तो सरकार आप लोग बनाते हैं, आप लोग मीडिया वाले हैं। आप लोग तो इधर से उधर लो। आप लोग रेहान भाई जो नीतीश जी का नाम बोला, नीतीश जी का नाम सुने हैं? हाँ सुने हैं, आते हैं बराबर, ठीक है। आते हैं अपने मिलने? हाँ आते हैं, हर गांव में हर आदमी से वो मिलते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब इसका मतलब लोगों के पास जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं। अरे भीखमपुर उनका व्यवहार भी ठीक है, अच्छे नेता है। मान लीजिए टिकट वोट मिल गया तो वोट दीजिए आप? हाँ, हम लोग वोट देंगे, हम लोग का विश्वास उन पर है। क्या बोल रहे हैं? हम लोग को अब की बार विश्वास है कि उनको वोट देंगे, नीतीश जी को। हाँ, वो अब की बार खूब बढ़िया काम कराएंगे। क्या नाम है आपका? नीतीश जी को नीतीश द्विवेदी। नीतीश जी चाचा कह रहे हैं कि नीतीश मत कहिए, कंफ्यूजन हो जाएगा, लोग सीएम मत समझ ले, है ना? क्या नाम है आपका? सिकंदर अली। क्या करते हैं सिकंदर जी? हम पेंट का काम करते हैं यहीं पे जी। कितना रुपए रोज कमा लेते होंगे? सर 400 से 500 बस। रेहान भाई, आप गांव का अधिकतर जो हम लोग का बेल्ट है, गोपालगंज, छपरा, सिवान, आधा जो नौजवान है सब विदेश है, सब जो यहाँ पे वो कमा रहा है 500, 600, 400, उसमें जीवन भी नहीं चल पाएगा। नौकरी वोकरी क्या नहीं है जी यहाँ पे? बेरोजगारी का स्थिति, बेरोजगारी जो है ना वो चरम सीमा पे बेरोजगारी है। 2 करोड़ नौकरी वाला बतिया याद है आपको? 2 करोड़ वाला, और ही बतिया हमको मोदी जी का याद है। खोलिएगा कहाँ? एक आध दो खोलिए ना, खोल देंगे तो अभी बगल में है, कहीं गड़बड़े हो जाएगा। नहीं समझे? अभी खोलना उचित नहीं है। क्या नाम है आपका? नूर हसन। नूर हसन, कितना उम्र हो गया आपका? 70। आपके गांव में विकास हुआ है? नहीं। विजय शंकर दुबे को आप मिले हैं? नहीं मिले हैं।
मतलब जीतने के बाद भेंट उठ करने आप लोग से नहीं आते हैं? नहीं, एक को बार नहीं आए बिल्कुल हैं? नहीं है। एक विजय शंकर दुबे जी नहीं, इधर नहीं घूमते हैं, घूमते नहीं कौन है है इधर जी? आम लोगों से आप पता कीजिए ना। आइए अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है। अब्बास जी, क्या करते हैं आप? हम आर्मी से रिटायरमेंट है। अरे आर्मी से रिटायरमेंट है? जी। पहले तो बहुत बधाई है आपको। थैंक ऑपरेशन यू। सिंदूर के बारे में क्या ख्याल है आपका? बहुत बढ़िया था, लेकिन अच्छा हुआ? बहुत बढ़िया हुआ। हाँ? बहुत बढ़िया और हुआ। बताइए विजय शंकर दुबे के बारे में, कैसे आदमी है? विजय शंकर दुबे तो अच्छे आदमी हैं, लेकिन कहने का मतलब है जो कोई भी काम करे, कोई भी व्यक्ति काम करता है, उसी को अच्छा बोला जाता है। ठीक बात। चुनाव है के कि बाद नहीं? आपसे गांव में घूमने आए हैं एक बार भी? कौन कौन कभी नहीं आता है कोई नेता। आप जो बोले हैं सो कौन दुबे है? वो विधायक विजय शंकर दुबे हाँ। कभी वोट देने के लिए आए, मांगने के लिए आए, उसके बाद कभी शकल दिखाए हैं? पूछे तो किसी आदमी से। अरे आप लोग देखे एक बार भी नहीं आए हैं? कोई आए हैं तो बतलाइए। अगर कोई भी बोल दे कि जो हाँ विजय शंकर दुबे कभी आए, अब एक बार आएंगे, जिस दिन वोट होगा उस दिन आएंगे मांगने के लिए। आप आए हैं भगवानपुर क्षेत्र से, हाँ। आप देखे हैं रोड कैसा है यहाँ से वहाँ तक एकदम का। खराब है, बिल्कुल ठीक आप बात। भी उसी रोड से आए हाँ, होंगे। बिल्कुल। अब बताइए, ठेहुन ठेहुन पानी लग जाता है क्या? वो तो आए थे तो नहीं देखे थे कि यहाँ पर पानी, हम लोग उसको प्रस्ताव भी रखे थे कि आपको थोड़ा यहाँ पर ये दे दीजिए, है कि नहीं? वो तो हेलीकॉप्टर से नहीं आए थे, 4 जगह से आए थे। तो देखे नहीं होंगे कि जी भाई रोड खराब है तो उसको बनवाना चाहिए। तो वोट मिल गया, अब गायब हो अस्थिर गए। सो गए। अब चलिए। फिर कोई दूसरा आदमी आएगा वोट मांगने तो बताएंगे, पता नहीं शायद वो करेगा कि नहीं करेगा। अब तो ऊपर वाला जानता है कि नहीं? बिल्कुल। हम लोग ऑल इंडिया के घूमने वाले हैं, फ्री में घूम कहाँ लेते कहाँ हैं। पोस्टिंग था आपका? हम फर्स्ट में काटे हैं जम्मू, अच्छा। फिर दिल्ली, हाँ। फिर जम्मू काटे हैं, जम्मू कश्मीर 99 में कारगिल वाला में। अच्छा, फिर वहाँ कारगिल में थे आप? जी। क्या आप कहाँ मतलब क्या काम था आपका? मेरा काम था बॉर्डर पे था, बॉर्डर सील पे। अच्छा। बॉर्डर सील जो होता है ना वहाँ पर। हाँ, रिटायर कब हुआ आप? 2008 का हूँ मैं। 2008 फिर डबल का नौकरी किए हैं आर्मी में। अच्छा। जी, आर्मी में डबल नौकरी किए हैं। हाँ, मैं था DSC डिफेंस सिक्योरिटी कोर, हाँ, हाँ। उसमें भी किए हैं हम अच्छा। 10 साल। हाँ। डायबिटीज से कैटेगरी हो गया ना, तो इसमें भी मेरा मतलब नौकरी पूरा होना था। पैसे तो बहुत रखे होंगे। रखने से उसे क्या करना है। चलिए, भीखमपुर गांव है, मेरा नाम प्रशांत Okay, है। thank you. आप जनता जंक्शन देख रहे थे, स्थिति क्या आपने देख लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।